जय मां लक्ष्मी। सुख और समृद्धि दायिनी मां लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके समस्त दुखों का निवारण एक क्षण में हो जाता है। सौंदर्य एवं कोमलता की प्रतीक मां लक्ष्मी का आगमन जिस भी घर में होता है वो घर सदा धन धान्य से भरा रहता है, निरोग रहता है और सदा उस घर में खुशहाली बनी रहती है। माता लक्ष्मी का निवास लाल कमल में रहता है। कमल का पुष्प श्री लक्ष्मी के चरण कमल का प्रतीक है। मां लक्ष्मी श्री विष्णु की अति प्रिय हैं। वे मन को आनंद देने वाली हैं। लक्ष्मी जी का पूजन गजराज कमल पुष्प चढ़ाकर करते हैं, इसलिए इन्हें गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का अभिषेक करने वाले इन दो गजराजों को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। उनका लक्ष्मी जी के साथ अविच्छिन्न संबंध है। महालक्ष्मी कंचन वर्ण अति सुंदरी और चिरयौवन रहने वाली देवी है। लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं द्विभुजा और चतुर्भुजा दोनों प्रकार की होती हैं। इनका वाहन उल्लू होता है जो एक निर्भीकता एवं रात्रि के अंधेरे में भी देखने की क्षमता का प्रतीक है। महालक्ष्मी की मूर्तियां हमें अनेक रूपों में उपलब्ध मिल जाएंगी, जैसे गजलक्ष्मी, दीपलक्ष्मी, गजारूढ़ा शेष शैया पर श्री विष्णु की चरण सेवा करती हूं। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की जो प्रचलित कथा है वो क्या है, चलिए जानते हैं। माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें समुद्र मंथन की कथा सबसे प्रमुख है। एक बार संपूर्ण देवलोक पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवता असुरों से त्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि कर ली और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनी। भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः कालकूट विष, उच्चश्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र में जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वे खिले हुए वेद कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में एक कमल था। लक्ष्मी जी के दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तमन किया। सबके देखते देखते वे भगवान श्री हरि विष्णु के पास चली गईं। सदियों से हमारे देश में दिवाली के त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग लैया, खील, गट्टा, लड्डू आदि प्रसाद खरीदते हैं और शाम होते ही रंगोली सजाकर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं और पूरे घर में दीप जलाकर मां लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। व्यापारी वर्ग पारंपरिक रूप से दिवाली के दिन ही नई हिसाब बही बनाते हैं और किसान अपने खेतों पर दीपक जलाकर अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। इसके बाद खुशियों के पटाखों के बीच एक दूसरे से मिलने और उपहार और मिठाइयों की सौगात देने का सिलसिला चलता है। दिवाली के संबंध में एक प्रसिद्ध मान्यता अनुसार मूलतः ये यक्षों का उत्सव माना गया है। कहा जाता है कि दिवाली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ रास विलास में बिताते और अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते थे। दिवाली पर रंग बिरंगी आतिशबाजी, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन के जो विविध कार्यक्रम होते हैं वे यक्षों की ही देन हैं। कई जगहों पर अभी भी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर की भी पूजा की जाती है। वहीं गणेश जी की दिवाली पूजा में मंचासीन करने में
भौम संप्रदाय का काफी योगदान है। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में उन्होंने गणेश जी को प्रतिष्ठित किया। यदि तार्किक आधार पर देखें तो कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं, जबकि गणेश जी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं, वरन ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती हैं। इसलिए कालांतर में लक्ष्मी गणेश का संबंध लक्ष्मी कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होने लगा। दिवाली के साथ लक्ष्मी पूजन से जुड़ने का कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इसी दिन विवाह संपन्न होना भी माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश एवं मां सरस्वती की पूजा भी होती है। इसका कारण है कि बिना बुद्धि के धन व्यर्थ है, अतः धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा का विधान है। लक्ष्मी का स्थायित्व भी बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। तुलसीदास जी ने भी सहज ही कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सत्व गुण होता है, सुमति होती है, वहां संपत्ति आती है, और जहां कुमति होती है वहां दुख होता है। गणेश सिद्धि विनायक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। जीवन को मंगलमय, निर्विघ्न तथा शांति पूर्वक व्यतीत करने के लिए भी गणेश जी की आराधना परम आवश्यक है। तथा सरस्वती जी विद्या शांति का प्रतीक हैं। वो धन को अच्छे कार्यों में व्यय करने की प्रेरणा देती हैं। लक्ष्मी जी का पूजन उनकी चांदी की धातु से बनी मूर्ति के रूप में किया जाता है। उनकी मूर्ति को कमल पुष्प पर विराजमान कर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद विविध प्रकार के पुष्पों एवं प्रसादों का भोग लगाकर इनकी पूजा की जाती है। इनके पूजन में समस्त परिवार एक साथ बैठकर ओम नमः भाग्य लक्ष्मी विद्महे अष्टलक्ष्मी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का मंत्रोच्चार करके पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और अंत में मां की आरती गाकर पूजन का समापन कर वैभव और संपन्नता का आशीर्वाद लेते हैं। मां लक्ष्मी आप सबकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान गणेश। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।